हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं कुछ मसाले ले रखी हूँ पीसने के लिए, और मैं ज़्यादातर ना साबुत मसाले ही लाके घर में पीस के इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैं गरम मसाला लाई थी, तो इसमें ना कुछ इलायची और लौंग कम लग रहा था, तो मैं इसमें कुछ लौंग इलायची मिला दे रही हूँ, कुछ काली मिर्च भी मिलाऊंगी और थोड़ी सी साबुत जीरा मिलाऊंगी। तो गरम मसाले में ना जितना लौंग इलायची और काली मिर्च और जीरा ज़्यादा रहता है ना, तभी खुशबू अच्छी आती है गरम मसाला डालने के बाद सब्ज़ी में, और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इन सब को जो है ना मैं ग्राइंडर जार में डाल दूँगी, और सौंठ को ना मैं अभी अलग रख देती हूँ, क्योंकि इसको ना मैं कूट के डालूँगी। नहीं तो ऐसे ना वो ग्राइंडर का जार जो है ना टूट सकता है। तो इसको मैं कटोरी में ना कूट लेती हूँ। तो मैं ना इसको इस तरह से कूट ली हूँ। सॉरी, मैंने ना ग्राइंडर जार बोल दी थी। वैसे ना ब्लेड टूट सकता है, तो इस तरह से कूट के डालूंगी ना तो आसानी से पीस जाएगा। अब मैं इसको जो है पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ। ऐसे में पीस के रख दूँगी ना तो आराम से 2-3 महीना चल जाता है। और मैं कुछ भी मसाले वगैरह ख़त्म होता है ना किचन में, तो कभी ऐसे डब्बे में नहीं भरती हूँ, पहले डब्बे को मैं धो के ही भरती हूँ। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा डब्बा देखिए धो के लाई हूँ। अब मसाले पीस गए हैं तो इसमें मैं भर देती हूँ। और आज ना जिउतिया का नहाई खाई है, तो सुबह से मैंने अभी सारा काम कर लिया। जिउतिया का व्रत ना बच्चों के लिए होता है, तो व्रत से एक दिन पहले ना नहा के ही हमें कुछ भी खाना होता है, वो भी हमें ना बाल से नहाना होता है। तो आज मैं बालों को शैम्पू भी करी हूँ। वैसे बृहस्पतिवार को ना हम बाल नहीं धोते हैं, लेकिन व्रत में चल जाता है। तो यहाँ सारा काम करके मैं नहा के आ गई हूँ और बालों में शैम्पू कर ली हूँ, क्योंकि कल व्रत रहना है, तो व्रत के दिन ना बालों में शैम्पू नहीं किया जाता है। और मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ अपना जूतिया धागा। जो पुरानी जूतिया है ना उसमें से निकाल के नई धागे में डालेंगे। तो ये जो काम है ना मैं घर पे ही कर लेती हूँ। बहुत से लोग जो है बाहर गुथवाते हैं, तो पर हमारे यहाँ कहाँ गूँथते हैं मुझे पता नहीं है। और मैं नई धागे में डाल ली हूँ। तो देखिए ऐसे मैं धागे में डाल ली हूँ, और कल इसको पूजा करके परसों को हम पहनेंगे। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी 6 अक्टूबर, जिस दिन जिउतिया का व्रत रहना है हमें। तो मैं सुबह से व्रत रख ली हूँ, यानी निर्जला व्रत रखी हूँ मैं। तो 24 घंटा हमें व्रत रहना है, और कुछ भी ना खाएंगे ना हम पानी पिएंगे पूरे दिन पूरी रात। तो घर का सारा काम मैं कर ली हूँ। और यहाँ ना मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और अभी मैं नहीं नहाई हूँ, क्योंकि व्रत के दिन ना सुबह नहीं नहाते हैं। सुबह इसलिए नहीं नहाते हैं ना कि प्यास लग जाएगा, फिर पानी तो पीना नहीं है। तो शाम को पूजा करना है, तो शाम को ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे ना अभी रिया आई नहीं है, तो मैं तब तक जो है उंगली में अपना मेहंदी रख रही हूँ। तो रिया आएगी तो फिर वो मेहंदी लगा देगी। वैसे ना मुझे अच्छे से लगाने नहीं आता है, और रिया भी जो है अब आ गई है स्कूल से, तो कह रही है मम्मा आप क्यों लगा रही हो, मैं लगा दूँगी। तो रिया जो है ड्रेस वगैरह अपना बदल रही है, और बच्चे खाना वगैरह खाएंगे तब जो है रिया मेहंदी लगा देगी। तब तक ना मैं अपनी उंगली में ऐसे लगा रही हूँ, पर मुझे उतना अच्छे से लगाने नहीं आता है। और देखिए मैं कैसे लगाई हूँ, केवल जो है ना उंगली भर के रखी हूँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले सभी माताओं बहनों को जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है सबके बाल बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। और आज मैं भी जिउतिया का व्रत रखी हूँ। और जिउतिया का व्रत सभी को पता है निर्जला व्रत है। 24 घंटा हमें बिना पानी पिए ही रहना है। सुबह से लेके रात तक पानी नहीं पिएंगे। कल सुबह जाके 10-10:30 बजे करीब हम पारण करेंगे। तो अभी जो है मैं देखिए नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और आज ना मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ। ये जो साड़ी है ना जो मैं पहनी हूँ, ये मेरा शादी का साड़ी है। और आज मुझे मन किया पहनने के लिए, तो मैं फिर से ये वाली साड़ी पहन ली। येलो कलर का है, बहुत अच्छा है, हल्का है, बहुत प्यारा है साड़ी। तो इसका मैचिंग का ब्लाउज था ना मुझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शादी तो बहुत साल हो गए हैं, तो हेल्थ काफ़ी बदल गया तब से। तो मैं दूसरे साड़ी का जो है ब्लाउज पहन ली हूँ, और मैं तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं पूजा का तैयारी करने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होता है, और मैं किस तरह से करती हूँ। सबके घर में अलग अलग पूजा करने का तरीका होता है, और मैं ना घर पे ही पूजा करके घर पे ही कथा सुन लेती हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा।
पूजा शुरू करने से पहले सर पे ओढ़ लेते हैं पल्ला, जो सबसे ज़रूरी है। और जो ये फल आ गया है, अब ना फल में निकाल के पहले इसको मैं धो लूँगी। तो जिउतिया का पूजा जो है ना नारियल पे हम करते हैं। तो यहाँ पे केले, सेब, संतरा आ गया है। फल भी धो ली हूँ और नारियल में ना कलावा लपेट के मैं रख ली हूँ। और हमारे घर जो जिउतिया का पूजा होता है ना, उसमें वस्त्र ज़रूर चढ़ाया जाता है। साड़ी चढ़ा लो या दुपट्टा चढ़ा लो। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा ख़रीद के लाई थी, तो वहीं मैं चढ़ा देती हूँ और फूल वगैरह चढ़ा के मैं पूजा कर लेती हूँ। और जो भी सामान चढ़ाऊँगी ना, मैं जगह पे रखते जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे घर में जगह की बहुत प्रॉब्लम है। इस वजह से ना मुझे खड़े होके पूजा करना पड़ रहा है। मंदिर भी रखने का ना प्रॉपर जगह अभी नहीं बना हुआ है। तो बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना, उसी पे मैं मंदिर रखी हूँ। कोई बात नहीं, पूजा तो हो ही जाएगा। अब मैं दीपक जला के पूजा कर लूँगी। और हमारे घर में ना ऐसे ही पूजा होता है। तो हर घर में अलग अलग तरीके से पूजा होता है। बहुत लोग जो है ना इकट्ठा होकर पूजा करते हैं एक साथ। तो हम जब से जिउतिया कर रहे हैं ना, तब से घर पे ही मैं पूजा करती हूँ। पूजा मैं कर ली हूँ, अभी मैं आरती नहीं करी हूँ। तो ये रही मेरी जिउतिया की कथा की किताब। और जो है मैं ना कथा सुन लेती हूँ। दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मनोहृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर कथा हो गई है संपन्न। अब मैं आरती कर लेती हूँ। आरती हो गई और जिउतिया मैया के आशीर्वाद से पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गया और बहुत अच्छा लगा। तो होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।